हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बेईमानी और तमाम तरह की धांधली करने का प्रयास करेगी। तो मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली ये सीट सभी दलों के लिए, खासकर सपा भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी के लिए इसलिए ये सीट महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीते साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा था, जिसकी उसकी जमकर फजीहत हुई थी कि राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी अयोध्या हार गई। सपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीट पहले भी सपा के पास थी। वही उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कई सीट गंवाई, उससे सपा नहीं चाहती कि मिल्कीपुर भी उसके हाथ से चली जाए। वो लोकसभा चुनाव वाली जीत बरकरार रखना चाहेगी। वही आपको बता दें कि जिस तरह से बाकी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ लेकिन मिल्कीपुर में नहीं हुआ, उसको लेकर विपक्ष का आरोप था कि जानबूझकर बीजेपी मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं कराना चाहती है। लेकिन मामला कोर्ट में था, जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो सका था। वही जब मामला साफ हुआ तो चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ तो समाजवादी पार्टी ने फिर से बड़ा आरोप लगाया। आपको बता दें कि सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी चुनाव में बेईमानी और धांधली का प्रयास करेगी। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि चुनाव बैलेट से हो, इसमें चुनाव आयोग को क्या आपत्ति है। जरा आप भी सुनिए रविदास मेहरोत्रा ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है। विधानसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। हालांकि एक विधानसभा के उपचुनाव से न कोई सरकार बनेगी न कोई सरकार हटेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी की जालिम प्रदेश की सरकार पर जनता का अंकुश कायम हो जाएगा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का कहना है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, जल्दी उम्मीदवार घोषित करेंगे और वहां पे पूरी उनकी जो है तैयारी है बीजेपी की। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक नेता वहां तैयारी करने में लगे हैं और वहां पर जीत समाजवादी पार्टी की होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बेईमानी और तमाम तरह की धांधली करने का प्रयास करेगी, लेकिन जनता भाजपा के खिलाफ हो चुकी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव हारेगी। विधायक जी, जो विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा था ईवीएम पे कि ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप जो लगा रहा था, उसको लेकर भी भारत निर्वाचन आयोग ने आज क्लियर किया है कि ना ही उसमें कोई वायरस आ सकता है ईवीएम में, ना ही उसको हैक किया जा सकता है और ना ही उसमें गड़बड़ी की जा सकती है। कैसे देखते हैं आप लोग जो आरोप लगा? जब भी विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कई पोलिंग स्टेशन पर मशीनें खराब होती हैं और फिर कुछ देर के बाद कोई आता है और मशीन को ठीक करता है। हमने उनसे कई बार पूछा कि मशीन में क्या खराबी थी जो आपने ठीक कर दी। जो व्यक्ति खराब मशीन को ठीक कर सकता है वो ठीक मशीन को खराब भी कर सकता है। ईवीएम से चुनाव ना हो, चुनाव बैलेट पर से हो, ये पूरे देश के सभी विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं। फिर चुनाव आयोग को चुनाव बैलेट से हो, इसमें किस बात की आपत्ति है? चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं की ये बात क्यों नहीं मानता है? बेईमानी वहां पर होती है जहां पर केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकारें होती हैं। विधानसभा में 25 से 30 हजार वोटों का भाजपा की सरकार होने पर अंतर आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ईवीएम चुनाव हो और बेईमानी धांधली करके चुनाव जीत लिया जाए। विधायक जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रेस वार्ता करके उन्होंने संबल को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा था जब ये घटना हुई,
घटना के बाद जब हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा था तो उसको रोका गया, पुलिस प्रशासन ने रोका, सरकार ने रोका। फिर उसके बाद दूसरी बार प्रतिनिधिमंडल गया, वो जाने दिया, लेकिन पहली बार में सरकार और पुलिस प्रशासन वहाँ संभल में कुछ छुपा रहा था। संभल में जब दंगा और हिंसा हुई और हम लोग संभल जा रहे थे तो पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने ये पूछा कि भाजपा की सरकार संभल में क्या छुपाना चाहती है, और जब दोबारा हम लोग वहाँ पर गए तब कोई रोक नहीं लगी। हम लोगों ने मालूम किया तो उस बीच में भाजपा की सरकार ने जो जांच आयोग बनाया था उसने अपनी जांच पूरी कर ली। जांच आयोग के सामने जिलाधिकारी और एसएसपी ने जबरन लोगों के बयान कराए, दबाव में बयान कराए, और जांच आयोग ने उनके माफिक रिपोर्ट देने का काम किया। भाजपा की सरकार इसीलिए हम लोगों को रोक रही थी कि जांच आयोग की जांच पूरा होने के बाद हम लोग वहां पर जाएं। हम लोग जब वहां पर गए तो इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संभल में दंगा कराया है और सरकार के आदेश पर वहां फायरिंग हुई है। फायरिंग से पहले आंसू गैस छोड़ी जाती है, पुलिस लाठी चार्ज करती है, पानी की बौछार चलती है, लेकिन ये कोई काम नहीं हुआ। सीधे पुलिस ने जनता पर फायरिंग करी जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। तो सुना आपने किस तरह से रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है कि मिल्कीपुर में बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी कर सकती है। बता दें कि मिल्कीपुर चुनाव को सपा बीजेपी के बीच अयोध्या की नई जंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। भाजपा हर हाल में यहां चुनाव जीतकर लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला चुकाना चाहेगी। वही सपा भी पीछे नहीं है। मिल्कीपुर सीट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी भले ही अभी अपने प्रत्याशी को लेकर फैसला नहीं कर पाई हो, लेकिन भाजपा चुनाव के लिए ऐलान से पहले ही तैयारी में जुटी है। हाल में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद बीजेपी का जोश हाई है। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद दर्जन भर से ज्यादा बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। बीते 15 दिनों में ही 3 बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा चुके हैं। बीते शनिवार को भी सीएम योगी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की और स्थानीय लोगों से भी चर्चा की थी। भाजपा ने मिल्कीपुर चुनाव को जीतने के लिए प्रदेश के 6 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है।